द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम और बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है, वहीं सरकारी नौकरी और राजनीतिक अधिकारों से वंचित वाल्मीकि समाज SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद द्वारा SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का समर्थन करना वाल्मीकि समाज को रास नहीं आ रहा है। भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद के भारत बंद निर्णय से नाराज होकर आजाद समाज पार्टी आगरा संगठन में कई पदों पर रहे जिला उपाध्यक्ष पवन चौधरी वाल्मीकि ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से नाता तोड़कर पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। सरकारी सुविधाओं से वंचित वाल्मीकि समाज के पवन चौधरी का कहना है कि आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश से वाल्मीकि समाज की प्रगति का रास्ता खुलेगा। वाल्मीकि समाज ऐसे किसी संगठन और राजनीतिक पार्टी में काम नहीं करना चाहता जो बहुजनों की बात ना करके एक विशेष समाज के हक अधिकार की बात करती है। मेरा नाम पवन वाल्मीकि है, आज़ाद समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में और वाल्मीकि युवा सेवा दल से मंडल अध्यक्ष हूँ। आज बैठक की है, किन निर्णयों को लेकर बैठक की है? क्या देखिए, बैठक आज जो हमने रखी है वह आज़ाद समाज पार्टी के आज़ाद समाज पार्टी से इस्तीफा देने के लिए रखी है। हम 2019 से भीम आर्मी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में मैंने विधानसभा में भीम आर्मी के साथ काम किया है। 2020 15 मार्च को आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना हुई। मैं उसमें उसी बीच में महानगर उपाध्यक्ष बना। उसके बाद मैंने तमाम काम किए समाज को जोड़ने के। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधों को मजबूत करने के लिए पार्टी ने उस काम को देखते हुए मुझे महानगर अध्यक्ष बनाया। नगर निकाय चुनाव मेरे नेतृत्व में हुए। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी में काम किया और नगर निगम के चुनाव पूरी ईमानदारी से कराए। कोई 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं, किसी प्रत्याशी को कोई लेना देने का पैसे का कोई मामला नहीं। पूरी ईमानदारी से आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आगरा में जी जान लगा दी हम लोगों ने। छोड़ने का क्या कारण है, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पार्टी ने हमारे काम को देखते हुए हमें जिला उपाध्यक्ष पार्टी ने वर्तमान में अब मुझे बना रखा है। उसमें भी हमने लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करने का काम किया। अब बताएं आपका समझ क्यों छोड़ना चाहते हैं? देखिए, पार्टी छोड़ने का कारण एकमात्र है हमारा कि जब वर्गीकरण का मामला आया तो अति वंचित समाज के लोगों के लिए आया। 565 पन्नों का बी जजमेंट क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने 2 दिन के अंदर पढ़ लिया? क्या उन्होंने उस पर तर्क विवेक कर लिया कि ये सही है या नहीं है? ये गलत है। कोई भी जजमेंट 565 पन्नों का जजमेंट, मैं जानता हूँ चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, पढ़ने वाला हो, कोई भी व्यक्ति 565 पन्नों का जजमेंट पढ़ के ये नहीं निर्णय कर सकता कि ये गलत है या सही है। पर उन्होंने सडनली इस पर डिसीजन लिया, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अतिवंचित समाज के लोगों पर अटैक कर दिया। उसके बाद तुरंत भारत बंद का ऐलान भी कर दिया 21 तारीख को। हमको समझ पाते, सोच पाते उससे पहले 21 तारीख का भारत बंद का ऐलान भी कर दिया, जिससे कि एक भाई और एक भाई सामने खड़ा हो गया। अब मैं बता दूं, 20 तारीख को जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज भी बैठा हुआ था। क्या भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये समझ में नहीं आया कि ये भी आपकी जाति के लोग हैं? इसी जाति ने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए 11 लाख रुपए दे के आपको संसद भेजा। इसी जाति के लोगों ने आपको नोट भी दिया, वोट भी दिया। आपने उस जाति को छोड़ करके एक जाति का साथ अपना लिया कि भाई ये मेरे समाज के लोग हैं, ये जाटव समाज के लोग हैं, इनके साथ में खड़ा होऊंगा। क्या 20 तारीख को उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अतिवंचित समाज के लोग यहाँ पे एक आंदोलन कर रहे हैं कि मैं इनके बीच में जाके इनकी समस्या को सुनूं, इनकी समस्या को समझूं कि इनकी समस्या है क्या, वास्तविक समस्या क्या है? क्या उन्होंने हमें दिल्ली में बुलाने के लिए एक समय दिया कि वाल्मीकि समाज के लोगों, अतिवंचित समाज के लोगों, आप लोग आओ? क्या बहन जी ने हमें बुलाने का वो समय दिया? नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरी तरीके से अटैक कर दिया अतिवंचित समाज के लोगों को, ये दिखाने के लिए देखो हम कितने बड़े ताकतवर लोग हैं, देखो हम लोग कैसे आंदोलन कर सकते हैं। आपका अधिकार की बात आ रही है तो आज हम भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। निर्णय हमने लिया है कि देखिए, जब वाल्मीकि समाज के ऊपर बात आई है, जब वो अपनी जाति के साथ खड़े हो सकते हैं तो फिर हम भी अपनी जाति के साथ खड़े हैं। वर्गीकरण की लड़ाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लड़ेंगे और पूरे साथ में वाल्मीकि समाज के कंधे से कंधा मिला करके एक वंचित समाज को, वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, अति वंचित समाज के लोग, जो नट जाति के लोग आज भी खेल दिखा रहे हैं,
जो वाल्मीकि जाति के लोग आज भी सफाई कर रहे हैं, गटरों में मर रहे हैं। हम उन समाज के लोगों की, जो कोली समाज के लोग आज भी इस आरक्षण से भटके हुए हैं, हम उन समाज के लोगों की बात कर रहे हैं जो खटीक समाज के लोग आज भी आरक्षण तक, उन तक आरक्षण नहीं पहुंच पाया है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक आरक्षण पहुंचे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सपना था कि हर जाति तक आरक्षण पहुंचे, हर जाति का व्यक्ति मजबूत बने। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, मेरा सपना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे कि मेरा सपना है अतिवंचित समाज तक आरक्षण का लाभ मिले, उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS से जज बने, उनके बच्चे भी पुलिस में जाएं, उनके बच्चे भी राजनीति करें। आज कौन सी जाति है कि खा रही है? सिर्फ जाटव समाज। आप देख लीजिए, बीजेपी में सबसे ज़्यादा मलाई कौन खा रहा है? वो जाटव समाज। कांग्रेस में मलाई सबसे ज़्यादा कौन खा रहा है? जाटव समाज। अब सारी जगह जाटव समाज मलाई खा रहा है। मैं कहता हूँ राजनीति में तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। वहाँ तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, एक अनपढ़ नेता भी बन सकता है, एक अनपढ़ नेता भी विधायक बन सकता है। क्यों नहीं है? पूरे देश के अंदर एक विधायक है मात्र वाल्मीकि समाज का। पूरे देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ एक है। इतनी बड़ी जाति, एक विधायक और एक सांसद। मिनिस्टर की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। हम लोग ये उनसे कहेंगे कि इसको लागू करें। जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, पंजाब में ये लागू है। तो इसीलिए हम सब लोग कोशिश करेंगे कि समाज की लड़ाई लड़ेंगे, समाज के लोगों को समझाने का काम करेंगे कि वर्गीकरण से फायदे हैं या नहीं है। आप सोचो मत कि पढ़ा लिखा है समाज नहीं है। अरे राजनीति में तो पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। इस आगरा के अंदर भी दो विधायक जाटवों के हैं। फैसला क्या लिया है? फैसला ये लिया है कि हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और हम लोग समाज का साथ देंगे। जहाँ समाज हमें आदेश देगा वहाँ जाएंगे, समाज के लिए पूरी मेहनत करके समाज के युवाओं को समझाने का काम। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। पहले तो मेरा नाम सुमित अम्बेडकरवादी है और मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानता था, लेकिन अब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो कार्य में देख रहा हूँ कि वो अपने समाज की ही तरफ सोच रहे हैं, हमारे समाज की तरफ नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए हम आज़ाद समाज पार्टी से इस्तीफा देते हैं। और मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये कहा था कि बहुजन समाज सारे एक हो जाओ, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा जो एक राजा होता है ना, राजा अगर राजा होता है तो वो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, वो सारी ही प्रजा से जाकर बात करता है। तो आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो 20 तारीख को वाल्मीकि समाज ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया था, उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं गए थे, और जो 21 तारीख को जाटव समाज ने आंदोलन किया उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समर्थन करा है। तो आप बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे राजा कहाँ से हैं? अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे हितैषी थे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बार वाल्मीकि समाज से भी पूछते कि आप बताएँ आपको क्या परेशानी है इस कानून से और आपको क्या है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने ही समाज की तरफ देखा, तो हम भी अपने समाज के साथ खड़े हैं और पूरा जी जान लगा देंगे। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी को हमने सांसद बनाने के लिए जी जान लगाया था, और आज हम जी जान लगा देंगे अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए। और मैं आज़ाद समाज पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और भाजपा सरकार के फेंके हुए जाल में SC/ST समाज फंसता नजर आ रहा है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश की लॉलीपॉप का मजा किसको और कितना मिलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन जाटव और नॉन जाटव जातियों के बीच लकीरें खींचती नजर आ रही हैं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।